2 का क्वेश्चन नंबर 21 से आज मैं हल करवाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, हमको समाकलन करना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3। तो हम मानेंगे इसमें 2x माइनस 3 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल टू टी मान लीजिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इस तरीके से उसको लिखा जाता है 2x माइनस 3 इक्वल टू टी का तो क्या हो जाता है dt बटे dx हो जाता है। टी का क्या हो जाता है dt बटे dx। ओके, अब 2 यदि अंक गुणा में रहता है तो क्या हो जाता है, तो बाहर रह जाता है। और उसके बाद x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है 1। और अकेले अंक का जब प्लस माइनस में अकेला अंक होता है तो उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो इसका तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब इसका अवकलन क्या हो गया, 2 1 जा 2, केवल 2 बचा। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 2। अब ये तो ये है dt बटे dx तो ये है। और dx इधर हमेशा आता है आप जानते हैं, और 2 को हम इधर ले जा रहे हैं तो dt बटे 2। अब इसका क्या मतलब हुआ, dx जगह हम dt बटे 2 लिख सकते हैं और 2x माइनस 3 की जगह t लिख सकते हैं। अतः आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ध्यान देने वाली बात है, अब चेंज हो गया आपका क्वेश्चन। tan स्क्वायर तो वैसे ही रहने वाला है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, t लिख देंगे। इसकी जगह क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। और dx जगह dt बटे का 2 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, और 1 बटे 2 कांस्टेंट है तो गुणा में रहे या भाग में कांस्टेंट अवकलन और समाकलन दोनों में बाहर आ जाता है। तो 1 बटे 2 बाहर आ गया तो क्या बचा ये tan स्क्वायर। जब बटे में कोई संख्या रहे तो 1/2 करके उसको बाहर लाया जाता है, क्योंकि 1/2 तो होता ही है। ओके, tan स्क्वायर t और क्या dt। इसका क्या मतलब हुआ, tan स्क्वायर t का हमको t के सापेक्ष समाकलन करना है। अब tan स्क्वायर का हमको डायरेक्ट समाकलन नहीं आता है, हमको sec स्क्वायर का मालूम है। sec स्क्वायर x लिखिए या t लिखिए, है ना। sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या होता है, tan x होता है। ओके, प्लस c समाकलन स्थिरांक तो होता ही है। और एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है जी, sec स्क्वायर x होता है। ओके, तो यहाँ से tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1 बोला जा सकता है। ये समाकलन sec स्क्वायर x का हमको समाकलन डायरेक्ट आता है, और ये त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है। sec स्क्वायर और tan स्क्वायर में रिलेशन, तो tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, +1 उधर चला गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, sec स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो हम tan स्क्वायर को काहे के पदों में तोड़ेंगे, sec स्क्वायर के पदों में तोड़ेंगे। और sec स्क्वायर का हमको इंटीग्रेशन आता है, इसलिए हम इसको क्या में तोड़ देंगे, सबसे पहले जी tan स्क्वायर को हम किस में तोड़ेंगे, sec स्क्वायर के पदों में। ठीक है, मैं अब यहाँ से, ठीक है चलिए, तो इसको हम क्या कर देंगे 1/2 tan स्क्वायर को हम तोड़ेंगे किस में, sec स्क्वायर t माइनस 1 में। t यहाँ x है, x और t चेंज कर दीजिए, sec स्क्वायर t माइनस 1। ओके, और dt तो रहेगा ही। ओके, tan स्क्वायर t की जगह है ना sec स्क्वायर t माइनस 1 आप ऐसा लिख दीजिए, है ना, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से इसको। अब इसके बाद में समाकलन का क्या नियम है, प्लस माइनस होता है तो प्रत्येक पद का अलग अलग समाकलन करते हैं। 1/2 इसके साथ भी जाएगा, sec स्क्वायर t माइनस 1/2 और 1 का क्या वैसे रहने वाला, dt तो रहेगा ही। ओके, तो 1/2 sec स्क्वायर t का क्या होता है, tan t, x है तो x, t है तो t, तो tan t माइनस 1/2 1 dt का क्या होता है, t होता है, आप ऑलरेडी जान चुके हैं। ओके, तो ये पूरे के बट्टे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है tan t, और t की वैल्यू भी हम रख दे रहे हैं, t की वैल्यू भी रख दे रहे हैं 2x माइनस 3, t की जगह क्या 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, और पूरा के बट्टे में हर समान है तो केवल 1 2 उतार सकते हैं आप, प्लस सी तो रहेगा ही। चलिए
चलिए समझ रहे हैं आप, यहाँ प्लस सी होता है, ठीक है, और यहाँ भी प्लस सी लगा देंगे, लास्ट में हम लगा दे रहे हैं, चलिए ठीक है, तो प्लस सी। अब इसको और थोड़ा सरल कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, 10, ओके, ये 1/2 इसके साथ में रहने दीजिए, इसको एक साथ में रहने दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, ओके, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 10 2x - 3। अब जब इसके साथ में 2 जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 3/2, तो आपका क्या हो जाएगा -x प्लस 3/2, 3/2 प्लस सी। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, 3/2 प्लस सी, तो इन दोनों को मिला करके क्या, ये नियतांक ही तो है, ये 3/2 एक अचर पद ही तो है, तो इन दोनों को मिला करके एक सी लिख दिया जाता है, अलग से लिख दीजिए आप, 1/2 10 2x - 3 माइनस x। आप जानते हैं अनिश्चित समाकलन, आप पढ़े अनिश्चित समाकलन में समाकलन स्थिरांक जोड़ा जाता है अंक की जगह, तो लास्ट में इसको हम क्या कर दे रहे हैं, दोनों को मिला करके हम सी लिख दे रहे हैं, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 22। आपको समाकलन करना है सेक स्क्वायर 7 - 4x, इसका आपको समाकलन करना है इस क्वेश्चन का, ओके, तो ओके, तो अभी भी मैंने बताया आपको सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, tan x होता है, क्या होता है tan x, और प्लस सी तो रहेगा ही, ओके, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x होता है समाकलन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देने वाली बात है ना, इसको आप मान लेते हैं, पहले माना, डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, माना 7 - 4x = t, ओके। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो अकेले अंक का प्लस माइनस में अवकलन क्या होता है, 0 होता है, आप जान चुके हैं। तो सबसे पहले इस तरह से लिखा जाता है 7 - 4x = dt/dx, ओके, तो अंक का अवकलन तो 0 होता है, 0, और जब गुणा में अंक होता है, अक्षर के गुणा में रहता है, तो वैसे रह जाता है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, क्या होता है 1, तो -4 बचा, क्या बचा -4, तो आप समझ पाए, यहाँ पर -4 हो गया, और ये तो ऐसे ही रहेगा dt/dx, तो इसका क्या मतलब, -4 इधर और dx इधर, आप जैसा करते आ रहे हैं अभी तक, तो क्या हो गया dt/-4, ओके, तो इसका क्या मतलब, dx जगह dt/-4 लिख सकते हैं, ओके, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। अतः आपका क्वेश्चन चेंज हो गया है ना, इंटीग्रेशन आपको करना सेक स्क्वायर, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, t लिख देंगे, और dx जगह dt/-4, dt का है ना -4, ओके, तो यहाँ पर -4 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म है, तो -1/4 क्या हो गया, बाहर, माइनस मैंने ऊपर कर दिया, तो क्या बचा आपका सेक स्क्वायर t और dt। अब सेक स्क्वायर t, यहाँ x है, x देख रहे हैं कि नहीं, तो tan x हो गया, तो t सेक स्क्वायर t का क्या हो गया, t के सापेक्ष समाकलन tan t हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट -1/4 तो रहने वाला है ऐसे एज इट इज। अब सेक स्क्वायर t का क्या हो गया, tan t हो गया, क्या हो गया tan t, ओके स्टूडेंट, तो tan t लिख दिया, और प्लस सी, समाकलन स्थिरांक तो हमेशा रहता ही है, ओके। अब t की वैल्यू रख दीजिए, हो गया tan t की वैल्यू क्या है, 7 - 4x, और प्लस सी, ये आपका आंसर है, ओके, नोट कर लीजिए, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तो हमको समाकलन करना sin इनवर्स x अपान √1 - x² का, तो इसको देखते ही आप कुल मिलाकर के आप जान रहे हैं, ये प्रतिस्थापन विधि से आप समाकलन कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करते समय सबसे पहले आप क्या देखते हैं, हम उस पद को t मान लेते हैं जिसका अवकलन दिया गया हो। प्रतिस्थापन विधि से अवकलन करते समय हम उस पद को t मान लेते हैं जिसका अवकलन ऑलरेडी दिया हुआ हो। तो यदि आपको अवकलन का फॉर्मूला याद रहेगा तब स्वतः समझ जाएंगे, साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है, साइन इनवर्स
यक्स का जो अवकलन होता है क्या होता है, 1/√, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब हमको साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेना चाहिए, टी मान लेना चाहिए। इसलिए कर अवकलन और समाकलन सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। और फिर दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से लिखा जाता है, ओके, इक्वल टू टी का क्या होता है एक्स के सापेक्ष, तो डी टी बटे डी एक्स इसको लिख दिया जाता है। और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब डी एक्स को हम डायरेक्ट इधर कर दिए, डी एक्स का इधर डायरेक्ट गुणा कर दिया गया और इधर क्या बचा, डी टी बचा। तो आपको देखिए डी एक्स अपान दिखाई दे रहे हैं, डी एक्स बटे ये वैल्यू दिखाई दे रही है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी। सिंपल। अतः आपका क्या हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। अतः क्वेश्चन आपका क्या हो गया जी, साइन इन। अब साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हो, टी माने हो, क्या माने हो, टी। साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या बोल दिए, टी बोल दिए। और डी एक्स बटे इतने की जगह क्या लिखोगे, डी टी लिख दो। सिंपल हो गया। अब टी का और समाकलन क्या होता है, टी स्क्वायर बटे 2 होता है। सिंपल। घात वाले नियम, आप ये घात के नियम, समाकलन का फॉर्मूला जानते हैं, एक्स पावर एन का यदि समाकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, यक्स प्रघाते n प्लस 1 बटे n प्लस 1। घात में एक जोड़ दिया जाता है, वही टी पर घात 1 है, ये है, तो टी पर घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ा 2, और वही बटे में भी लिख दिया जाता है, जो ऊपर लिखा जाता है पावर में वही बटे में, तो हो गया सिंपल। और प्लस सी समाकलन स्थिरांक। अब टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू, टी क्या है जी, आप साइन इनवर्स एक्स माने हैं टी को, साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या है, स्क्वायर, और टोटल का बटे 2, ओके, प्लस सी। आपका ये आंसर हो गया। इसका हमको समाकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 24, इसका हमको समाकलन करना है। तो नीचे सबसे पहला नंबर देखिए, है ना, आपको पता है कॉस का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन, और साइन का कॉस। तो कुल मिलाकर के हम नीचे वाला 2 कॉमन कर ले तो ये ऊपर वाला बन सकता है। ओके, तो इसको हम थोड़ा सरल करेंगे, ऊपर वाला वैसे कर देने रहे, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स। ओके, हम इसको क्या कर दे रहे हैं जी, ठीक है, तो 2 कॉमन कर ले रहे हैं, 2 क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं। तो साइन वाले पार्ट को या 2 तिहाई 3 बचा, और cos x वैसे रह गया, और क्या हुआ, 2 दूनी 4, और साइन एक्स तो ऐसे रह गया। सिंपल है ना। और डी एक्स आपने हर में 2 कॉमन कर लिया, 2 कॉमन, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 2 बाहर आ गया। ओके, अब इसको हम टी मान लेंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको टी मान लेंगे तो हमको ऊपर वाला मिल जाएगा। हम इसको टी मान लेंगे तो हमको ऊपर वाला मिल जाएगा। और प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करते समय उस पद को टी मान लिया जाता है जिसका अवकलन दिया गया हो। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये अवकलन आ जाएगा। ठीक है, क्यों, देखिए कास एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, कास एक्स का माइनस साइन, तो हो गया कि माइनस साइन, और साइन का क्या होता है, कास होता है, दिखाई दे रहा है, तो हम इसको टी मान ले रहे हैं। माना 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स इक्वल टू क्या, टी। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखिए समाकलन हम करते हैं, और समाकलन करते समय हमको अवकलन की भी जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका अवकलन करने जा रहे हैं x के सापेक्ष। तो पहले इस तरह से लिखा जाता है, एज यू नो ऑलरेडी, 2 साइन एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी। ओके, इसको डी टी बटे डी एक्स है ना, बट सही सही पढ़ने का तरीका डी डी एक्स ऑफ टी होता है। अब दोनों बताइए, 3 तो ऐसे रह जाएगा, गुणा में जब अंक रहता है तो वो तो ऐसे रह जाता है। cos x का क्या हो जाता है जी, माइनस साइन होता है, तो माइनस बाहर लगा दिया आपने, माइनस साइन एक्स, है ना। और प्लस 2 तो वैसे रहना, साइन का क्या होता है अवकलन, cos x होता है, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, डायरेक्ट आप समझ लीजिए। और ये dx, ये dx इधर तीर को गुणा हो गया डायरेक्ट, और अवकलन कर दिया तो ये ddx, तो ये गायब हो जाता है, ये गायब हो जाता है, ये dx इधर आया, और इधर क्या बचा, dt बचा, क्या बचा, dt बचा। अब देखिए ऊपर मैच कर रहा है कि नहीं, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, चिन्ह देखिए 2 cos x प्लस में है, प्लस में है, माइनस 3 साइन एक्स, माइनस 3 साइन एक्स। तो अच्छा अब लिखना चाहते हैं इसको या करके ऐसा लिख सकते हैं। ओके, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स, बात एक ही है।
इसको पहले इसको बाद में चिन्ह सहित अपने और dx बराबर dt। इसका मतलब आप देख रहे हैं इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, पूरा की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे t लिखेंगे, क्या लिखेंगे t माने हैं। अतः आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। ओके, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे जी dt, और dt तो हम क्या लिखते हैं लास्ट में लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया dt आप क्या कर दिया करिए हमेशा लास्ट में लिखा करिए। ओके, तो ये क्या हो गया जी, अब ये इसको t माने हैं, बट्टे की चीज माना जाता है तो हमेशा 1 लिखते हैं, और 2t 1 ये 2 तो रहेगा ही, और ये t मान लिया आपने। ओके, 1/2 तो बाहर आ जाएगा 1/t dt, अंक गुणा में रहता है तो बाहर आ जाता है, 1/2 बाहर आ गया। अब 1/t का समाकलन तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं, डायरेक्ट होता है log t है ना, माड में होता है। ओके, प्लस इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 1/t log, और t की वैल्यू आप रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है 3 cos x, 3 cos x। ओके, 3 cos x प्लस 2 sin x, 2 sin x और प्लस c, हो गया आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप अभी भी जान चुके हैं है ना, tan आप जब करते हैं, ठीक है, cos ये 1/cos स्क्वायर x को सबसे पहले इसको सरल कर लीजिए, 1/cos है कि नहीं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। त्रिकोणमिति के फार्मूला से 1/cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, ये त्रिकोणमिति के फार्मूला से 1/cos बराबर sec स्क्वायर होता है, तो 1/cos को हमने sec स्क्वायर कर दिया, और क्या बचा 1 - tan x, 1 - tan x का होल स्क्वायर और dx। अब हम क्या बताए हैं, हम उस पद को t मान लेते हैं जिसका हमको अवकलन दिया गया रहता है फलन में। ओके, तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, tan x का जो अवकलन होता है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता ही है, tan x का जो अवकलन होता है sec स्क्वायर होता है। इसका मतलब 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब इस पूरे पद को t मानने वाले हैं। ओके, माना 1 - tan x इक्वल टू क्या t। ओके, अब इसका दोनों पक्षों में मतलब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो हम ddx इस तरह लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने लगते हैं तो, और t का तो dt/dx। ओके, अब 1 का अवकलन अकेले अंक रहता है प्लस माइनस में, तो अंक का अवकलन क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और tan x का sec स्क्वायर x होता है अवकलन। आप देख रहे हैं tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, आपको ऑलरेडी फार्मूला याद रहना चाहिए, dx बराबर, अब 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए है ना, माइनस sec स्क्वायर x, और dx इधर लाइए डायरेक्ट कर दीजिए, इधर क्या बचा dt। ओके, अब इसका माइनस को उधर कर सकते हैं, माइनस को उधर कर सकते हैं, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या -dt। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, sec स्क्वायर x dx जगह -dt लिखेंगे, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं t लिख सकते हैं, सिंपल है ना। तो चलिए देखिए, हम sec स्क्वायर x dx जगह क्या लिखेंगे dt -dt, तो माइनस तो बाहर मैंने कर दिया, क्या कर दिया माइनस हमने बाहर कर दिया, और dt तो हमेशा लास्ट में लिखते हैं dt, और जब बट्टे की चीज को माना जाता है तो 1/, करके लिखते हैं, हमेशा याद रखिए 1/, है ना, क्योंकि वो होता है ऐसा। इसको हमने dt लिख दिया, -dt हमने साइड में लिखेंगे, dt हमने साइड में लिख दिया। ओके, यहाँ बट्टे में इसको क्या माने हैं t माने, इसको क्या माने हैं t माने हैं, t और स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो गया, है ना, सिंपल। तो अब इसका मतलब, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, आपको मैंने बताया है 1/x dx का क्या होता है log x होता है, लेकिन ये किसके लिए फार्मूला सही है, केवल घात 1 के लिए फार्मूला है, और 1 से ज्यादा घात रहता है तो इसको घात के नियम से हल करते हैं, इसको ऊपर ले जा करके। ओके, तो ये नहीं लगेगा, ध्यान देना। आपका क्या हो गया, इसको ऊपर ले जाइएगा तो t पर घात -2, घात को ऊपर ले जाने पर घात का चिन्ह बदल दिया जाता है dt। अब ये तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, x पर घात n वाला घात वाला नियम, अच्छा घातांक
घात में एक जोड़ दिया जाता है। ओके, आप इसका घात में एक जोड़ दिया जाता है, तो वही -2 में एक जोड़ेंगे, -2 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -2 में एक जोड़ोगे तो माइनस प्लस घटता है चिन्ह बड़ी संख्या का, -1। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए माइनस टी पर घात कितना, -1 बटे में -1, क्योंकि बटे में भी तो वही लिखा गया है फॉर्मूला। और प्लस सी अपने से जोड़े देते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। बटे में का कुछ मतलब नहीं होता है, तो क्या हुआ, टी पर घात -1 और प्लस सी, ऐसा लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस, बटे में का कुछ मतलब नहीं। इसको आप याद रखिए फार्मूला बिल्कुल, एक्स पर घात माइनस एन का मतलब 1 बटे एक्स पर घात एन होता है। ओके, तो इसको सिंपल लिख सकते हैं 1/t प्लस सी, 1/t प्लस सी, और t की वैल्यू रख दीजिए 1/t। t क्या है, 1 - 10x, आपने माना है 1/t का 1 - 10x प्लस सी, ये आपका आंसर है। ओके ओके, अब √x को सिंपली t मान लीजिए, √x को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। क्यों, क्योंकि √x का जब अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 करके। √x का अवकलन मैंने आपको डायरेक्ट सिखा रखा है, डायरेक्ट यूज कीजिए, कैसे हुआ है ना, आप घात के नियम से आप जानते हैं। ओके, √x का जो अवकलन होता है डायरेक्ट आप याद रखिए 1/2 √x होता है। ओके, अब ये कैसे हो गया, मैंने अवकलन वाले है ना वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा है, वहां जा करके उसको देख लीजिए। तो √x का क्या है, 2√x, और ये dt का तो क्या हो जाता है, dt बटे dx हो जाता है। अब dx इधर तिरक गुणा कर दिया करिए, या एक लाइन और कर दीजिए। ओके, √x बराबर t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस तरह से पहले लिखा जाता है। ओके, t का dt बटे dx, और इसको तो ऐसे लिखा गया। √x का अवकलन जब किया आपने तो √x का 1/2√x डायरेक्ट याद कर लो इसका फार्मूला ये, और dx इधर हमेशा 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर, ठीक है। तो dx अपान √x और 2 कहाँ पहुंच गया, 2dt बन गया, क्या हो गया, 2dt हो गया। अब देखिए dx बटे √x दिखाई दे रहा है कि नहीं, वही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 2dt लिख देंगे। ओके, अतः आपका क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज हो गया। इसके आगे cos √x को क्या माने हो, t माने हो, तो cos t हो गया। और dt की जगह dx जगह क्या लिखेंगे जी, जस्ट मिनट सिट। ओके, dx अपान √x जगह 2dt हम क्या लिखेंगे, 2dt। तो 2 गुणा में अंक रहता तो बाहर आ जाता है, तो आपको cos t और dt, cos t का समाकलन क्या होता है, sin t होता है, सिंपल। cos का क्या होता है, sin t, तो 2 sin t और प्लस सी, 2 sin t की वैल्यू रख दीजिए, √x है, क्या है, √x प्लस का c, आपका सिंपल हो गया।